हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। तो साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई का है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था उसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन विथ आंसर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, तो एक बार इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ऐसा ही पेपर 7 जुलाई को आएगा। तो ये आपका पेपर है, इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, ये आपको पता है। तो सीडीपी वाला पार्ट 1 हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन अ क्लास, तनुज टेल हिज फ्रेंड्स दैट ही विल पार्टिसिपेट इन जेवलिन थ्रो एंड हिज सिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप। यानी यहाँ पे गर्ल्स को अलग और बॉयज़ को अलग दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डी, जेंडर स्टीरियोटाइप। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे हिंदी दिया है, उससे भी आप देख सकते हैं। है वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका क्या है, पहला ऑप्शन है इनकरेज मल्टीपल आंसर्स इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट करेक्ट। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, वो बात कर रहा है कि इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड। ये बात तो सही है कि एक्सक्लूड नहीं करना होता है। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स एडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। ये बात सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत है। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट्स डिफरेंस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट कोलैबोरेशन। यानी लैंग्वेज के बेस पे उसमें डिफरेंस नहीं करना होता है। ठीक है। चौथे पर आते हैं हम लोग, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, finding patterns and making linkage with previous knowledge help learners to process information meaningfully। यानी assertion reason के बेस पे है। तो यहाँ पे both A and R are true and R are the correct explanation of A हो जाएगा, यानी चौथे का फर्स्ट हो जाएगा। पांचवा भी आपका इसी तरीके से है, चाइल्डहुड इज एक्सप्लेन्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रंस अक्रॉस कल्चर, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल। यानी इसमें भी दोनों बात क्या कह रहा है, अलग है, दोनों बात अलग है। मतलब ए तो ट्रू है लेकिन आर जो है फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। छठवां, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन द परसिस्टेंस एफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो इसमें आपका हो जाएगा छठवां का थर्ड, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर एज वेल एज सक्सेस। यानी असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। सातवां हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन है लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक टास्क। आठवां है रीजनिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच ऑफ द एस्पेक्ट है। तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद है लेव वैगस्की प्रपोज दैट। तो किसके बारे में इन्होंने सेल्फ रिकग्निशन में किया था, तो इनर स्पीच के बारे में इन्होंने बात किया था। फिर आपके बाद असर्शन रीजन वाले आ गए। तो इन लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रंस मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड। तो लॉरेंस कोहलबर्ग आर्गू दैट मोरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दोनों बात क्या है इनका सच है। तो यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, एज पर हॉवर्ड गार्डनर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग है सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ द इंटेलिजेंट एंड एसोसिएटेड करेक्टरिस्टिक। तो म्यूजिकल वाला क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल से है, ये बात सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। तो लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, ये वाला बात गलत है। 13वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग फोस्ट्रेड बाई। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। 14वां है आपका अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज चिल्ड्रंस सेल्फ सेंटर्ड। यानी किस स्टेज के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये सेकेंड स्टेज हमारा है इन द फर्स्ट लेवल में सेकेंड स्टेज। इसके बाद 15वां है इंक्लूसिव
इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप बाय डिमांड्स, तो ये पहला अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। इसके बाद 16वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम है, इट्स टाइमली एंड स्पेसिफिक, ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। 17वां है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेज दैट इन इन्फेंसी, तो ये पहला है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट्स, यानी अंग हाथों और पैरों की तुलना से तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। इसके बाद 18वां, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज या सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड द कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटी लर्निंग, तो इसमें आपका दोनों क्या है सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इसके बाद हम लोगों का है 19वां क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी करेक्टरिस्टिक एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसमें एन असेसमेंट टास्क दैट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आपको पता है क्या होता है कि भाई रीडिंग से यानी पढ़ने से कोई भी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प एसेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन 21 का और सेकेंड ऑप्शन, यानी क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन। इम्पेयरमेंट इज डैश एंड कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज डैश कंडीशन। इम्पेयरमेंट इज जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है और डिसेबिलिटी जो होता है वो फंक्शनल होता है, यानी ए ऑप्शन 22वां का ए है। 23वां का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्थली डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, तो इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 24वां पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टू रिफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी पहला है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, तब क्या होता है भाषा का विकास, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे हो गया। 25वां पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इंट्रेंसिक मोटिवेशन, यानी इंटरनल मोटिवेशन के बारे में बात कर रहा है, तो मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्रैप फोल्डिंग, है मतलब वही आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने की बात करता है, तो इसमें देखिएंगे तो थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी ए बी सी डी, यानी थिंक अलाउड किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, हाफ सॉल्व किया जाएगा, रोट रिहर्सल, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रंस अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर, दिस इज द इंडिकेट दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, तो चौथा हो जाएगा। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट वाला फ्रॉम प्री ऑपरेशनल, तो डिसेंटरिंग हो जाएगा। 29 पर आते हैं, आफ्टर गोइंग आउट इन द गेम due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru said that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory of cognitive development children do reason, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ये हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा, सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये आपका क्या था 30 क्वेश्चन CDP का था। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, तो आई होप ये 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 जुलाई को आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों को तैयारी करते रहिए, मस्ती से रहिए।